हाल ही में इंटरनेट और न्यूज मीडिया में चर्चित हुई अनिरुद्धाचार्य की विवादित टिप्पणी पर करौली सरकार ने सख्त प्रतिक्रिया व्यक्त की है। करौली सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसी असंवेदनशील और विवादास्पद बातों को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। करौली सरकार ने जनता से भी अपील की है कि वे ऐसे किसी भी विवादित बयान से प्रभावित न हो और शांति बनाए रखें। संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की संभावना भी जताई गई है। देखो, संत स्वभाव है कि अगर प्रसंगवश कोई बात निकली जाती है विरोधाभास में कभी कभी, तो ऐसा नहीं कि कोई भगवान मन के बैठा है तो जो बोलेगा उसके अलावा कुछ नहीं बोल पाएगा, सत्य है वही अटल सत्य, ऐसा तो है नहीं। प्रसंगवश कभी कभी कोई बात कह देता है तो अगर समाज को वो बात बुरी लगती है, ठीक, तो वह उन शब्दों को वापस ले लेते हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी ने वही किया, ना तो उस बात पे अपनी बल दिया और अपने शब्दों को उन्होंने किनारे कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप अनिरुद्धाचार्य जी का मामला लेंगे तो इन्होंने जिस तरह से गंध मचाई है बच्चियों को लेकर के, और बयान को इन्होंने जो बार बार पुष्टि करने की कोशिश की है, ये संत स्वभाव तो है नहीं, ये अहंकार है। बच्चियों के बारे में बोल देना, जो अपशब्द बोल रहे हैं बार बार, वो उसी को बार बार सही साबित कर रहे हैं। तो मैंने देखी प्रश्न पूछा है ना उनसे कि ये उनको अनुभव हुआ कैसे है कि बच्चियां 4-5 बार मुंह मारती हैं 25 की होते होते, और बच्चियां टेस्ट ड्राइव, हर घर में बच्ची है। आप सब पे प्रश्न खड़ा कर रहे हो कि बच्चियां यही कर रही हैं, बच्चियों के पास यही काम है, और इसके लिए बराबर उसको सर्टिफाई कर रहे हो कि नहीं नहीं जो मैं कह रहा हूं वही सही है। टेस्ट ड्राइव करती हैं शादी के पहले 4-5 जगह, फिर विवाह करती हैं। तो इस तरह के शब्दों का उच्चारण सार्वजनिक जीवन में उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं जिसको लोग सुनते हो। तो दरबार ने यही कहा उनको कि भाई अगर आपने ऐसे बोला है तो आपको इसको शब्दों को वापस ले लेना चाहिए, और समाज में जो तमाम चीजें फैल रही हैं, संदेश गलत जा रहे हैं, वो रुकने चाहिए और क्षमा मांग लेनी चाहिए। बात खत्म हो गई, हमारी जुबान फिसल गई। तो जो संत थे उन्होंने तो बात अपनी कह के वापस ले ली और शांत हो गए, उसको दोहराया नहीं कभी दोबारा। लेकिन ये दोहराया ही चले जा रहे हैं हर चैनल पे। एक चैनल में मैंने देखा, एक एंकर बच्ची थी, तो उसने कहा कि ये मेरा अधिकार है कि हम कैसे कपड़े पहनते हैं, आप कैसे हमें रोक सकते हैं। तो उसको कह रहे हैं कि ठीक है तो सारे कपड़े उतार दो, नंगे हो जाओ। अब ये तो भाषा नहीं हुई, ये तो बहुत दुस्साहस की बात है कि आप इस तरह की भाषा का प्रयोग, आप व्यास गद्दी पे आप बैठने को कहते हो, अपने बैठते हैं। तो मैंने तो एक ही प्रश्न बार बार पूछा, हर बार पूछूंगा कि ये उनको अनुभव कैसे हुआ कि बच्चियां 4 जगह मुंह मारती हैं, 5 जगह, और टेस्ट ड्राइव करती हैं। ये चीज उनको अनुभव कैसे हुई है? ये बगैर अनुभव के बोला है तो फिर आप गलत बात कर रहे हैं। अनुभव तो हुआ होगा कहीं, किसने बताया आपको, किस जगह से मिला? अब अगर हम बोलना नहीं चाहते, अगर अभी हम बोल दें कि भाई परिवार से किसी ने बताया हो आपके, तो कहेंगे साहब हमारे लिए सब बोल दिया। तो ये शब्द सुन के आपको तो चिरका लग रहा है, उनका क्या? जिनको आप बोल ही रहे हैं कि साहब ऐसा करते हैं, उनको कैसा कितना खराब लग रहा होगा सुन करके कि अनर्गल आरोप। अनिरुद्धाचार्य जी को ऐसा नहीं मैं प्रेम नहीं करता, मैं भी प्रेम करता हूं। उसका अर्थ थोड़ा ना है कि आप जो गलत बोलोगे उसको बर्दाश्त करेंगे। मैंने 7 अगस्त को चैनल है, एक राष्ट्रीय चैनल है देश का, उस पर मैंने उनसे ये बात कही थी क्षमा मांगने के लिए, ठीक। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 17 अगस्त को, 16 और 17 अगस्त को हमने अपना जो चैनल है दरबार का, उस पर ही मैंने यही बात कही कि क्षमा मांग के खत्म करो इसको, ठीक है। ये बात तो किनारे हो गई। अब इसको दबाने के लिए वो श्रीमान जी 2 या 3 तारीख को मेरे विरुद्ध कोई ऐसे खड़ी करते हैं और चिल्लाने लगे, भाई साहब तो ठग लिया, लूट लिया, मार दिया, अपने बयान बदल रही, अपने बोलने में 3-4 बार बयान बदल रही खड़े होकर के, दबाने के लिए कि आवाज दब जाए। तो मैं तो चुनौती देता हूं, हैसियत नहीं उनकी कि आवाज को दबा लेंगे। जो सत्य है बार बार कहूंगा, हमेशा कहूंगा, सदा कहता रहूंगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता मुझे। और क्षोभ ये होता है कि बाकी लोग जो हैं, जो बाकी कथावाचक लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि एक व्यक्ति आपके बीच से उठ करके और देश की बच्चियों के लिए
महिलाओं के लिए इस प्रकार के गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। कथावाचकों की छवि धूमिल कर रहा है ये व्यक्ति। सभी कथावाचकों की छवि एक जैसी बनती जा रही है, अनिरुद्धाचार्य जैसी बन जाएगी। इनमें जो अच्छे अच्छे कथावाचक हैं, जिनको हम भी सुनते हैं, ऐसा नहीं हम नहीं सुनते, सभी सुनते हैं, तो उनकी छवि पर धक्का लग रहा है। तो मेरा तो उन सबसे आग्रह निवेदन है उन लोगों से कि जरूर इस पे उनको समझाना चाहिए, बोलना चाहिए कि ऐसा बोलना उचित नहीं है, क्षमा मांग लेना चाहिए समस्त नारी जाति से। इतने से बात खत्म हो जाती है। इसमें कौन सा आग्रह, कौन सा अहंकार? अगर आपके अंदर अहंकार है तो फिर तो आप संत हो ही नहीं। हम तो न्याय की बात कर रहे हैं ना, बच्चियों की बात हमने की, और बच्चियों की बात को उठा रहे हैं तो हम उल्टे हम पे आरोप लगा रहे हैं। तो मैं हर आरोप को जवाब देने के लिए एकदम तैयार हूं।